हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12 के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो क्लास 12 चैप्टर 1 फिजिक्स का है, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे। उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कल देख लिया था, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ जिसमें मैं कूलम्ब्स लॉ के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। कूलम्ब्स लॉ का कुछ इम्पोर्टेंट बातों के मैं बताऊंगा। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि यदि आपको जो मैं बताऊंगा वो सब यदि पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अंत में वीडियो के लास्ट में आप हमको यस लिख दीजिएगा, और यदि नहीं पता था तो आप नो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते आप कंटिन्यू बने रहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, क्लास 12 का है। तो पहला फैक्ट है कि कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर, यानी कूलम्ब्स लॉ को, कूलम्ब्स जो लॉ है कूलम्ब्स लॉ को कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी जाना जाता है, या कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ से भी जाना जाता है कूलम्ब्स लॉ को, ठीक है। यानी कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है कूलम्ब्स लॉ को। ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा बताता है कि फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1785, यानी पहली बार कूलम्ब्स लॉ को पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था 1785 ईस्वी में। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब। चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब्स जो एक फ्रेंच फिजिसिस्ट, जो एक फ्रांसीसी भौतिज्ञ थे, उन्होंने 1785 ईस्वी में पहली बार फर्स्ट पब्लिश, यानी पहली बार कूलम्ब्स लॉ को पब्लिश किया था, यानी बताया था, ठीक है। ये था, और उन्होंने अपने इस लॉ में ये जो कूलम्ब्स लॉ, ये जो नियम है, ये एक नियम दिए जो फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स अगस्ट डी कूलम्ब थे, जो कि उन्होंने अपना एक नियम दिया, ठीक है। दो चार्ज को लेकर उन्होंने दो चार्ज को बताया। उन्होंने सबसे पहले दो स्मॉल पॉइंट चार्ज का, स्फेरिकल साइज का उन्होंने दो चार्ज लिया, ठीक है। और पहली बार उन्होंने दोनों को पॉजिटिव लिया, और दोनों चार्ज को पॉजिटिव एक दूसरे के सामने रखा, ठीक है। और देखा कि दोनों रिपेल कर रहे, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि दोनों, और फिर एक बार अनलाइक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव लिया और अट्रैक्ट कर रहे, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि दोनों जो चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है वो इनके चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इनका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने एक लॉ दिया। तो इसी लॉ को कूलम्ब्स लॉ के नाम से जाना जाता है। कूलम्ब्स यानी कूलम्ब जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपना नाम से दिया, और उनका नाम का शॉर्ट फॉर्म को यहाँ पर लिया है ओनली कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो ये उनका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है जिन उन्होंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के यहाँ क्या कूलम्ब्स कांस्टेंट है, ठीक है। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दोनों चार्जेस का Q1 एंड Q2, और बाय में दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। अब इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो कूलम्ब्स ने ये जो नियम दिया, कूलम्ब जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये नियम दिया, उसका कुछ लिमिटेशन था जो दूसरे वैज्ञानिकों ने इनके लॉ पर खामियां निकाला कि ये इनका लॉ में कमियां थी। तो क्या क्या कमियां थी देखते हैं। द चार्जेज मस्ट बी पॉइंट स्फेरिकल साइज, जो चार्ज उन्होंने लिया था वो काफ़ी छोटा चार्ज होना चाहिए, और वो भी स्फेरिकल साइज का, यानी गोलाकार आकार का रहना चाहिए, तभी वो उन्होंने जो नियम दिया था वो फॉलो होगा, लागू होगा, ठीक है। पॉइंट साइज का होना चाहिए। पॉइंट साइज का कहने का मतलब है कि चार्ज टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, चार्ज है, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस को इतना ज़्यादा लेंगे कि दूर से यदि देखेंगे तो वो चार्ज हमको एकदम छोटे छोटे दिखाई देना चाहिए। यानी इसका साइज इतना कितना होना चाहिए जानते हैं? लगभग इसका साइज होना चाहिए न्यूक्लियर साइज के से बड़ा, न्यूक्लियर साइज से भी बड़ा, यानी 10⁻⁻15 मीटर किसका होता है? न्यूक्लियर का रेडियस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर साइज से भी बड़ा होना चाहिए इनका बीच का डिस्टेंस, यानी कितना बड़ा होना चाहिए? न्यूक्लियर साइज 10⁻⁻15, तो उससे बड़ा 10⁻⁻14, 10⁻⁻13, फिर 10⁻12, -12, इस तरह 0, फिर 10⁻1, 2, 3, इस तरह साइज बढ़ते जा रहा है। यानी इसका जो डिस्टेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो चार्ज अपने छोटा दिखने लगेगा, इसीलिए पॉइंट चार्ज को यहाँ पर लिया गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब दूसरा आप बताता है लिमिटेशन की, चार्जेज मस्ट नॉट ओवरलैप, यानी दो चार्ज को आप लेंगे तो आप एक के ऊपर में एक को नहीं रख सकते, यानी एक चार्ज के ऊपर में दूसरे चार्ज को नहीं रख सकते, कुछ दूरी पर रखना पड़ेगा, ठीक है, यानी ओवरलैप नहीं करेगा। फिर तीसरा बताता है द चार्जेज मस्ट बी स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर,
यानी जो दोनों चार्जेज होगा ना वो एक दूसरे के सापेक्ष यानी एक दूसरे के सापेक्ष में दोनों रुका हुआ होना चाहिए। यानी एक चार्ज से आप दूसरे चार्ज को देखेंगे तो वो रुका होना चाहिए, और दूसरे चार्ज से जब पहले चार्ज को देखेंगे तो वो रुका होना चाहिए। यानी दोनों चार्ज एक दूसरे के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो रुका होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। तो ये था लिमिटेशंस और ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कूलम्ब्स लॉ को लेकर। ठीक है, कूलम्ब्स के बारे में फुल डिटेल था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि ये सारे फैक्ट्स आपको पहले से पता तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, नहीं पता था तो नो लिखिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, और यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप हमको इस वीडियो पर लाइक का बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हम क्लास 12 का वीडियो पर डे अपलोड करते रहते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।